हेलो गाइज, वेलकम टू बुक फोरम। आज हम देखेंगे कि एसी पावर सप्लाई किस तरह से होता है, मींस जनरेटिंग स्टेशन से लेके कंज्यूमर एंड तक किस तरह से एक पावर को सप्लाई किया जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आता क्या है जनरेटिंग स्टेशन। जनरेटिंग स्टेशन मीन्स जहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होगा। अब ये जनरेशन किसी भी पावर प्लांट से हो सकता है आपका थर्मल पावर प्लांट हो, न्यूक्लियर पावर प्लांट हो, या फिर कोई भी पावर प्लांट हो। ठीक है, तो उससे हमारी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो गई और वो जनरेट कितनी हुई 11 kV की। ठीक है, अब ये जो 11 kV की जनरेटेड आउटपुट है ना, इसे हमें ट्रांसमिट करना है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट 11 kV को नहीं ट्रांसमिट करेंगे। हम क्या करेंगे, सबसे पहले एक ट्रांसफार्मर का यूज़ करेंगे और वो ट्रांसफार्मर क्या करेगा, 11 kV को 132 kV में क्या करेगा, स्टेप अप कर देगा। ठीक है, 11 kV को 132 kV में स्टेप अप करने के बाद ही हम उसको वहाँ से आगे ट्रांसमिट करने के लिए भेजेंगे। ठीक है, अब ये जो 132 kV में हमने इसको स्टेप अप किया, ठीक, इसे हम करेंगे ट्रांसमिट। ठीक है, अब ये ट्रांसमिशन कहाँ होगा, आपके सिटी के बाहर की साइड से। क्यों, क्योंकि नॉर्मली एज ए इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या फिर एज ए इलेक्ट्रिकल सिस्टम को जब डिज़ाइन किया जाता है तो हम क्या सोचते हैं कि हाई वोल्टेज को अवॉइड किया जाए, इतने हाई वोल्टेज को अवॉइड किया जाए। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको सिटी के अंदर से नहीं, बाकी सिटी के बाहर से ही, मान लीजिए एक सिटी से दूसरी सिटी हमारा मान लीजिए जनरेशन कहीं और हो रहा है, हमें दूसरी सिटी भेजनी है, तो हम सिटी के बाहर से ही इसे क्या करेंगे 132 kV को ट्रांसमिट कर देंगे। ठीक है, तो ये जो पूरा ट्रांसमिशन हुआ ना, यहाँ से लेके यहाँ तक, इसे हम क्या कहते हैं, हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक है, ये हो गया हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन। ठीक, अब जैसे ही हमारा प्राइमरी ट्रांसमिशन खत्म होता है, मीन्स हमने 132 kV को जहाँ तक हमने भेजना था वहाँ भेज दिया। अब हम वहाँ क्या करेंगे, सीधा 132 kV को ले नहीं लेंगे, वहाँ क्या करेंगे, 132 kV को वापस से 33 kV में स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, पहले हमने यहाँ स्टेप अप किया था, अब यहाँ हम स्टेप डाउन करेंगे। ठीक है, तो ये जो इतना आपका ये ख़त्म हुआ ना, ये बना आपका प्राइमरी ट्रांसमिशन। 132 kV से आपका ट्रांसमिशन स्टार्ट हुआ और 33 kV पे ख़त्म हुआ। ठीक, अब यहाँ जहाँ पे आपका 33 kV पे आपने स्टेप डाउन किया ना, वहाँ एक होगा स्टेशन जहाँ पे चारों तरफ से भाई लाइन्स आ रही होंगी और आप वहाँ उसको रिसीव कर रहे होगे, कितने पे, 33 kV पे। ठीक है, तो अब ये 33 kV को हमें वापस से कहीं ना कहीं तो भेजना ही पड़ेगा, तो हम वापस से क्या करेंगे, 33 kV को, यहाँ हमें 33 kV मिला, ये देखिए कि यहाँ जा रही है, कि यहाँ जा रही है, कि यहाँ जा रही है, तो इस 33 kV को वापस से 11 kV में स्टेप डाउन किया जाएगा। ठीक, स्टेप डाउन कर लिया, अब उसको वापस से आगे हम ट्रांसमिट करेंगे। ठीक है ना, तो ये 33 kV का स्टेप डाउन किया हमने, ये 33 kV हमारे पास आया, हमने यहाँ रिसीविंग स्टेशन पे रिसीव किया और उसे क्या किया, 33 kV को 11 kV में हमने स्टेप डाउन कर दिया। अब ये जो इतनी प्रोसेस है ना, ये वाली, इसे कहते हैं सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक, अभी तक हम ट्रांसमिशन की बात कर रहे हैं, अभी हम डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं पहुंचे हैं। तो 11 kV तक ये हमारा क्या हो गया, सेकेंडरी ट्रांसमिशन। ठीक, अब देखिए अभी तक ये जितना काम हो रहा था ना सिटी के बाहर या सिटी के बाहर किसी सब स्टेशन की तरफ हो रहा था, इतना ये सारा का सारा काम। अब हम आ गए हैं सब स्टेशन पे। अब ये सब स्टेशन क्या होंगे, छोटे छोटे सिटीज़ में होंगे किसी पॉइंट पे, जैसे इस एरिया को हमें सप्लाई करना है तो ये सब स्टेशन देखेगा, कोई और एरिया को सप्लाई करना है तो दूसरा सब स्टेशन देखेगा। तो वैसे ही हमारे पास सिटी में अंदर कई सारे सब स्टेशन होंगे। ठीक, अब ये 11 kV का जो हमने सेकेंडरी ट्रांसमिशन करके सब स्टेशन तक लाया, उसको भी तो हमें कहीं ना कहीं भेजना है ना, कंज्यूमर्स तक। तो हम क्या करेंगे, अब इस सब स्टेशन से वापस से अलग अलग देखिए ब्रांचेस निकल रही हैं। तो अब इसको 11 kV को हम देखिए वापस से एक बार 440 वोल्ट तक स्टेप डाउन करेंगे। देख रहे हो, सबसे पहला स्टेप अप किया, फिर डाउन किया और अब एक बार और डाउन किया। यहाँ स्टेप डाउन होने के बाद फाइनली ये क्या होता है, एक कंज्यूमर तक पहुँचता है। ठीक है, अब ये जो आप स्टेप डाउन देख रहे हैं ना, ये 11 kV बाई 440 का, ये स्टेप डाउन किसी सबस्टेशन में नहीं होता। ये क्या होता है, नॉर्मली मान लीजिए आपके घर के बाहर या कहीं भी जो ट्रांसफार्मर आप देखते हो, वहाँ पे ही क्या करते हैं, इसको स्टेप डाउन हो जाता है। तो इसके लिए कोई बड़ा सबस्टेशन लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ये नॉर्मल होता है। ठीक, तो अगर टिपिक, और उसके बाद क्या होता है कि अलग अलग घरों में जैसे आप देखते हो कि एक ही ट्रांसफार्मर से अलग अलग घरों में सप्लाई आपने दे दी। तो अगर हम बात करें कि टिपिकली किस तरह से एसी पावर को सप्लाई किया जाता है, तो
सबसे पहले आता है आपका जनरेटिंग स्टेशन, ठीक। जनरेटिंग स्टेशन के बाद आप क्या करते हो, एक बार उसको करोगे क्या, स्टेप अप, ठीक। स्टेप अप करने के बाद क्या करोगे, थोड़ी दूर वो ट्रांसमिट हुआ जहाँ तक आपको करना था, फिर आप वापस से आओगे, इसको करोगे क्या, स्टेप डाउन, ठीक। 11 kV से आपने किया 132 kV में स्टेप अप, फिर 132 kV से 33 kV में किया स्टेप डाउन, ठीक। यहाँ तक कर लिया। उसके बाद अगेन ये जितना दूर आपको ट्रांसमिट करना होगा करोगे, फिर आएगा एक रिसीविंग स्टेशन, ठीक। रिसीविंग स्टेशन से आगे आप इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हो, मैं इसको थोड़ा यहाँ बना रहा हूँ, जगह नहीं आगे। तो रिसीविंग स्टेशन से आप वापस इलेक्ट्रिसिटी को भेज रहे हो, तो फिर से क्या करोगे, 33 kV आप यहाँ तक लेके आए, उसको वापस से डाउन कर दिया आपने। 33 kV को किस में डाउन किया, 11 kV में। अगेन जिस लोकेशन तक आपको भेजनी थी वहाँ आपने भेजा, वहाँ आपको एक सब स्टेशन मिलेगा, ठीक। अब ये सब स्टेशन क्या करेगा, आपने जो ये 11 kV का जो ट्रांसमिशन किया है, उस 11 kV को क्या करेगा, वापस से उसको 11 kV बाई 440 में डाउन कर देगा। और उसके बाद आप क्या करो, कंज्यूमर को दे दो, ठीक है ना। तो ये इस तरह से एक टिपिकल एसी पावर सप्लाई काम करती है। और यहाँ आपने देख लिया कि प्राइमरी ट्रांसमिशन क्या होता है, कि जहाँ हम 132 kV के वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। देन सेकेंडरी ट्रांसमिशन में आप देख सकते हो 11 kV के वोल्टेज को ट्रांसमिट करते हैं। देन ये हमारा जो 11 kV से 440 तक का ट्रांसमिशन होता है, उसे हम प्राइमरी और सेकेंडरी डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के नाम से जानते हैं। तो ये है एक टिपिकल एसी पावर सप्लाई। इसमें कुछ ऐसा था नहीं, बाकी आप लोग तो हो ही इंजीनियर। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हो।